हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक स्कर्ट प्लाज़ो बनाना बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग होगी। तो देखिए, जब कटिंग हमारी ठीक होती है तो हमारा सिला भी बिल्कुल ठीक जाता है। जो जो चीज़ें डिफरेंस होंगी वो बताऊंगी। अब देखिए, मेरे पास बहुत बार कंप्लेंट आती है कि हमारा जो स्कर्ट प्लाज़ो है वो ऊंचा नीचा हो जाता है ना, तो उसके बारे में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले ये किनारी, जो दोनों साइड की किनारी होती है ना, इसको आप ज़रूर रिमूव करें, क्योंकि क्या होता है ना, किनारी टाइट होती है और वो कपड़े को खींचती है, जिसकी वजह से हमारा ड्राफ्टिंग ठीक नहीं बनता। तो दोनों तरफ की हम किनारी को रिमूव करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके अंदर ये भी देखेंगे कि जैसे अगर हमारा जो स्कर्ट प्लाजो है, पहनने के बाद क्या होता है, ऊंचा नीचा हो जाता है और जो क्रॉच लाइन के पास से जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो ऊपर खड़ा होने लगता है, मतलब यानी बीच से उठता है और किनारों से झुकता है, तो परफेक्ट गोलाई नहीं आती। तो इसके अंदर हम वो भी कवर करेंगे। तो चलिए, अभी दोनों तरफ की हमारी जो किनारी है वो रिमूव हो गई है। अभी हमने लेंथ वाइज कपड़े को ठीक नहीं किया है, अभी सिर्फ किनारी को उतारा है। तो देखिए, अभी हम इसकी पहले विड्थ चेक करते हैं और इसकी लेंथ चेक करते हैं। तो लेंथ वाइज ये मेरे पास कपड़ा 2 मीटर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और विड्थ वाइज ये मेरे पास 41 है, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ तो मैंने अब आपको बता दी। अब इस कपड़े में हम सबसे पहले एक कोन बनाएंगे, ठीक। तो इसकी जो हमारी साइज़ है वो है 44 हिप है और लेंथ इसकी है हमारी 38। तो 38 पे कटिंग करेंगे तैयार, तो हमारी ये आ जाएगा 37। तो अगर जब भी आप स्कर्ट प्लाजो बनाओ अम्ब्रेला वाला, तो बिल्कुल जितनी आपकी साइज़ होती है उससे थोड़ा सा कम ही बनाना, क्योंकि क्या होता है ना, ये ओरेब में घेर होता है तो लटक जाता है। जैसे ही जो भी जिसका भी बनाओगे, थोड़ी देर बाद ही ये लटक जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल कंप्लीट लेंथ पे बनाना है। तो अब कोन बनाने के बाद मैं 16 इंच का एक निशान लगाऊंगी। तो 16 इंच का निशान लगा के इस जगह पे मैं, जैसे हमारी हिप है 44 है, मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो 11 आ जाएगा। तो देखिए, बिल्कुल कंप्लीट है, अभी इसमें लूजिंग नहीं आई है। तो 11 पे मैं एक गोलाई बना लूँगी। ये देखिए, ऐसे करके जहाँ मैंने 16 का निशान लगाया और जब मैंने वहाँ से घुमाया, तो ये मेरे पास बिल्कुल पूरा 11 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 11 आए, कई बार क्या होता है 15 पे भी 11 आ जाता है। अब देखिए, इसके अंदर मैं 2 इंच की एक्स्ट्रा बेल्ट डालूंगी और उसके बाद नीचे लेंथ लूँगी। तो 2 इंच की बेल्ट छोड़ के 36 लेंथ मेरी बिल्कुल तैयार आ रही है। तो मैं यहाँ पे 36 लेंथ ले लूँगी। अब इसी आप मेथड से, ज़रूरी नहीं है कि 38 लेंथ का, 40 लेंथ का, 42 लेंथ का, किसी भी लेंथ का बना सकते हो, बस आपका जॉइंट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो जॉइंट आएगा, जैसे अभी तो एक हिस्से में जॉइंट आएगा, फिर दोनों हिस्सों में छोटे छोटे 2 जॉइंट आ जाएंगे। तो वो आप कर सकते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, दिखाई भी नहीं देते प्रेस करने के बाद। अब मैंने पूरा 36 का एक सर्कल बना लिया। अब देख रहे हैं ना, मैंने बिल्कुल कंप्लीट लेंथ लिया है ना। अब देखिए, इतना बड़ा ये मैं बना रही हूँ क्योंकि फैला के पूरा दिखाना पड़ रहा है। तो क्या होता है कि जब छोटी जगह होती है तो उसमें बनाने में दिक्कत होती है। तो जब भी आप कभी भी कपड़े को हिलाओ, तो देखो मैंने कैसे फोल्ड किया है। जब भी आप कपड़े को फैलाओ, मतलब खसकाओगे, तो एक साइड से आप उसे फोल्ड कर लो। तो कभी भी आपका कपड़ा चाहे कितना भी सिंथेटिक क्यों ना हो, बिल्कुल ठीक कटेगा, कभी भी अपनी जगह से नहीं खसकेगा। ये देखिए, मैं तह बनाती चली जा रही हूँ और कटिंग करती चली जा रही हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब मैंने इसकी पूरी कटिंग कर ली है। अब ये जो इधर से कपड़ा बचा है ना, ये हमारा जॉइंट में यूज़ हो जाएगा। ये देखिए, अब अगर आपको लेंथ बढ़ानी है तो आप दोनों हिस्सों में छोटे छोटे 2 जॉइंट कर सकते हो। हमारी लेंथ एक ही हिस्से में लगाने पे पूरी हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने इसे ऐसे रखा और बस अब मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी पीछे वाले हिस्से के बराबर। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से भी कट कर लूँगी। अब जो जॉइंट जहाँ के लिए काटा, उसको आप वहाँ पहले ही सिल लो, ठीक है ना। सिल लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, अब हमें नीचे का काम हमारा हो गया। अब आ जाते हैं ऊपर। ऊपर में अब हमने इसकी जो विड्थ तो लगा ली है, अभी हमने इसका क्रॉच नहीं लगाया, अब इसका आसन का निशान लगाएंगे, ठीक है। चलिए,
अब देखिए जितनी हमारी लेंथ होती है उसके आप 3 पार्ट्स कर लीजिए। क्या होता है ना, आसन ज़्यादा लंबा हो जाता है तो भी दिक्कत होती है। तो 3 पार्ट्स में मेरे पास 12.16 आ रहा था, तो मैंने पूरा 13 ले लिया, ठीक। और अंदर की साइड मैंने 1.5 लेके एक गोलाई बना दी। तो आपको क्या करना है, जितनी आपकी लेंथ हो उसके 3 पार्ट्स कर लीजिए। तो ऊपर बेल्ट डलेगी उसको भी आपको इंक्लूड करना है, यानी कि बेल्ट को आपने छोड़ दिया। तो ये जो इस तरह के स्कर्ट प्लाजो होते हैं इनके आसन ना ज़्यादा बड़े नहीं होते। अब ये वाला जो मैंने आपको कटिंग करना बताया ना, इस कटिंग से आप इसे, ज़रूरी नहीं है कि आप सूट के साथ पहनो, आप इसे क्रॉप टॉप के साथ भी पहनोगे, आसन के पास झोल नहीं दिखाई देगा। चलिए अब मैं पहले इसका जॉइंट को पहले जहाँ पे मैंने कट किया है वहाँ जोड़ लेती हूँ, और फिर बाद में आपको दिखाती हूँ कि ये जो ऊंचा नीचा आया है अब इसे हम कैसे ठीक करेंगे। तो देखिए जॉइंट हमारा लग चुका है। अब हमें क्या करना है कि ये आसन की सिलाइयाँ भी मैंने लगा दी है, देखिए, और ये बीच की सिलाई भी मैंने अभी लगा दी है, ठीक है। अब मुझे काटने में बहुत आसानी हो जाएगी ना, इसका जो लेंथ में जो ऊंचा नीचा आया है वो भी ठीक हो जाएगा। अब देखिए, आप देखो घेर, आप देख रहे हो ना कितना बड़ा घेर बना है ना। तो चलिए अब हमारे को क्या करना है, अब हमने ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें हमने अभी लूजिंग नहीं डाली थी, अब हम इसे तह बना के देखेंगे कि ये क्या होता है कि जब पहनते हैं तब झोल दिखता है, यानी जो ऊंचा नीचा है वो तब दिखता है, जिस समय हम काटते हैं उस समय वो बिल्कुल ठीक होता है। तो अब हमें किस तरह उसका जो ऊंचा नीचा है वो निकालना है, तो अब शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने जो ऊपर 16 इंच जहाँ पे लिया था और 11 इंच लिया था उसको मैंने पिनअप कर लिया। पिनअप करने से क्या होगा ना, तो अब हमारा ऊपर से कपड़ा खसकेगा नहीं। तो सबसे पहला काम होता है पिनअप करना। और फिर देखिए एक बार मैंने ऐसे पिनअप किया, अभी मैं इसको एक बार और फोल्ड करूँगी और फिर पिनअप करूँगी। अब देखिए दिखने लगा, आपको हल्का सा ऊंचा नीचा दिखना शुरू हो गया। अभी एक बार और पिनअप करते हैं, फिर बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा ऊंचा नीचा। ये देखिए ये ऊंचा हो रहा है, पीछे वाले हिस्से नीचे हो रहे हैं, ठीक है। अब इसे ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे नाप के देखेंगे कि कितना ऊंचा नीचा है। ये हमने एक बार और फोल्ड किया। अब फिर से देखेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसे नाप के देखेंगे कि हमारा ये ऊंचा नीचा कितना है। तो ये लगभग ऊपर वाला 3 इंच पे आ रहा है और इसके नीचे देखिए ये थोड़ा सा ऊंचा है, तो इसको नाप के देखते हैं। तो ये लगभग 2 इंच पे है, तो यानी ये 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। अभी वो बाद में जो नीचे की शेप होगी उससे ठीक हो जाएगा। अब हम अपने जो हमने स्कर्ट प्लाजो बना रहे हैं इसको खोलेंगे, और खोलने के बाद जो 2 इंच हमारा नीचे एक्स्ट्रा आया है उसे हम ऊपर से कम करेंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है ना, आप नीचे से काटते रहते हो तो लंबाई छोटी रहती है, आप उसे ऊपर से कम करो, लेंथ भी छोटी नहीं होगी और आपका जो झोल आ रहा है ना ऊंचा नीचा आ रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। चलिए अब हमारी देखिए यहाँ की कटिंग हो गई। अब फिर से वापस उसी प्रकार फोल्ड करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास 11 से बढ़ चुका है, ठीक है। तो यानी ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा आया है वो लूजिंग में चला जाएगा। चलिए अब फिर से हम उसी तरह तह बनाएंगे, एक बार ऐसे और फिर एक बार ऐसे, ठीक है ना, जैसे पहले था सेम वैसे ही लेके अब फिर से हम इसे यूँ रखेंगे। ये देखिए, ठीक है। बस अब इसको हम कट कर देंगे, यानी ये हमारा एक्स्ट्रा है, बाकी सब हमारा उसमें इंक्लूड हो चुका है। अब आप चाहे इसको कितनी बार धो लो, कितनी बार पहन लो, कैसे भी पहन लो, कभी भी आपका जो घेर है ऊंचा नीचा नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल हो गया इक्वल। अब आप चाहें तो इसमें पीको करा लो, चाहे तो आप पाइपिंग लगा लो, और चाहे तो आप कोई लेस वगैरह लगा लो, आपकी ये सब कुछ बिल्कुल गोल होके आएगी, ठीक है। चलिए ये मैंने खोला तो थोड़ा सा और दिख रहा है, इसको भी कट कर देती हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसके अंदर आप जो चाहे वो लगा सकते हैं। अब हम इसकी बेल्ट कट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम ऊपर से नाप के इसको देखेंगे कि ये बनने के बाद जब हमने काट दिया, सिल दिया, उसके बाद ये हमारा कितना आ रहा है।
तो ये हमारा लगभग 25 के आसपास आ रहा है। ठीक, अब हम लेंगे लाइनिंग। तो ये लाइनिंग मेरे पास लगभग 2 मीटर से थोड़ी सी कम है, तो 34 लेंथ की ये मेरे पास लाइनिंग है। ठीक है, तो अब हम इसका जो स्कर्ट है इसको पहले नापेंगे कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है। ये हम ऐसे यहाँ से नापते हैं, तो इसकी लेंथ लगभग हमारे पास 34 के आसपास आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी जो 34 आई है ना लेंथ, इसको हम विड्थ वाइज डाल देंगे, क्योंकि अगर हम पूरा पूरा लेंगे तो नीचे लटकने के चांस रहते हैं। तो अगर हमारे पास 34 या 35 जो भी हमारे पास आएगा, उससे लगभग 3 इंच ऊपर हमें इसका जो लाइनिंग है वो लेना होता है। बिल्कुल टच करके नहीं लेते हैं, सिर्फ नेट के कपड़ों में टच करके लेते हैं। इससे तो आपको लगभग 3 इंच तक आपको ऊपर करना होता है। तो देखिए लेंथ वाइज जो कपड़ा था हमारा, उसको हम विड्थ में डाल देंगे। ठीक है, तो उससे हमारा घेर बड़ा हो जाएगा। चलिए, अब हमारे पास ये विड्थ वाइज 32 है। ठीक, और हमारे को 35 हमारी लेंथ आई है बनने के बाद, तो 32 हमारे लिए ठीक रहेगा। तो थोड़ा सा हम सिलाई के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद 13 लेंगे, क्योंकि 25 हमारे पास इसके घेर की चौड़ाई आई थी, तो हम 13 ले लेते, थोड़ा सिलाई में भी जाएगा। और हमने 13 यहाँ भी ले लिया, और बस लेके अब इन दोनों को मिला के कट कर देंगे। ये देखिए, जब भी आपको अम्ब्रेला के नीचे जो लाइनिंग लगानी है, अम्ब्रेला ही नहीं काटनी है, आपको इस तरह काटनी है। ये देखिए, अब इन्हें हम एक के ऊपर एक रखेंगे और फिर इसके अंदर भी क्रॉच लाइन कट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जब हम क्रॉच काटेंगे तो एक साइड तिरछा है, एक साइड सीधा है, तो तिरछे वाले हिस्से को छोड़ देंगे और जो सीधा वाला हिस्सा है यहाँ पे हम पूरे क्रॉच का निशान लगाएंगे। वो ही 13, जैसे हमने पहले 13 लिया था ना, वैसे ही 13 का निशान लगा के बस बिल्कुल वैसे ही कटिंग कर देंगे, और फिर इसको भी वैसे ही जोड़ लेंगे जैसे हमने उसको जोड़ा था। तो ये देखिए कटिंग हो गई है। इसको अब हम इसका क्रॉच सिलेंगे, यहाँ से सिलेंगे, यहाँ से सिलेंगे। ठीक, और पूरा इसे प्लाज़ो की तरह जैसे हमने बनाया था वैसे बना लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये प्लाज़ो बन के रेडी हो गया। अभी जो सीधा हिस्सा है इसका अंदर है, उल्टा हिस्सा हमारी बाहर की तरफ है, ताकि हम इसके अंदर जब प्लाज़ो में डालेंगे ना, तो उल्टा हिस्सा जो है वो अंदर को रहेगा और सीधा हिस्सा बाहर को रहेगा। इसको हम कर लेंगे सीधा। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको एज इट इज़ ही दोनों टांगों को एक इस साइड और एक इस साइड डाल देंगे। ये देखिए, एक इधर और एक इधर। ठीक है, अब हम इसको इसकी वेस्ट से पूरा सिल लेंगे। ये जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे और बस गोल घुमा के यहाँ पे सिल देंगे। तो देखिए लाइनिंग लगाना कितना आसान है ना। तो अगर आप बिगनर्स हो तो भी आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे देख के इसे बना सकते हो। और आप घेर देखो, ऊपर से देखो, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। और फिनिशिंग भी देखिए आप कितनी अच्छी आई है। और जब आप इसे बनाएंगे और पहन के देखेंगे ना, बहुत ही अच्छा इसका घेर आएगा और बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आएगी, फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, ये देखिए सारा मैंने सिल दिया। बीच में कहीं मुझे एक दो जगह पे थोड़ा लाइनिंग का कपड़ा कम और वो ऊपर का मेन फैब्रिक बड़ा लग रहा था, तो प्लेटें डाल दी मैंने। ठीक है, चलिए अब हम इसके अंदर से जो बचा कपड़ा है उसमें से इसकी बेल्ट कट करेंगे। तो बस सारा बनाने के बाद ये ही कपड़ा बचा है, अब इसमें से हम बेल्ट कट करेंगे। तो ये देखिए, ये ऐसे करके तिरछे तिरछे से कपड़े बचे हुए हैं। तो अब हम इसको इसके अंदर से बेल्ट मेरे को
1.5 इंच की तैयार रखूँगी। तो लगभग 6 इंच का मैं पट्टी कट करूँगी। 6 का कट करूँगी तो 2.5 की बड़े आराम से हमारी जो बेल्ट है वो बन जाएगी। तो 6 इंच की मैं ऐसे करके पट्टियाँ कट कर लेती हूँ, जितना भी ये कपड़ा बचा है उसमें से। और फिर सबको मैं जोड़ के एक लंबी पट्टी बना लूँगी और बस अपने अम्ब्रेला प्लाजो के ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे। तो है ना कितना आसान। चलिए अब इन सारी पट्टियों को हम आपस में पहले जोड़ के इसके ऊपर ये देखिए हमने लगा दिया। अब लगाने के बाद अब हम इसे ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ये देखिए अब इन केस अगर आपको लेंथ बढ़ानी है तो आप इसके अंदर मोड़ने का अलग से लगा के फिर बेल्ट बना सकते हैं ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ही मोड़ना है। अगर लेंथ कम पड़ रही है तो आप बेल्ट को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। 7 इंच तक की आप बेल्ट बड़े आराम से बना सकते हो, फिर आप क्रॉच उसी के अकॉर्डिंग बनाना। चलिए अब देखिए मेरे पास 37 लेंथ बिल्कुल तैयार इसमें आ चुकी है। ठीक है, चलिए अब इसका क्रॉच चेक करते हैं। तो ये मेरे पास ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल हमारे पास पूरा क्रॉच आया है, क्योंकि बहुत लंबा इसके अंदर ना क्रॉच नहीं होता। बहुत लंबा बना दोगे तो फिर उठता है। चलिए बस अब इसके अंदर हम बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करेंगे और इलास्टिक डाल के ये देखिए मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। और आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। जब आप इसे पहनेंगे ना इसका जो ग्रेस आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये मैंने एंकल लेंथ में बनाया है ना। एक तो होता है बहुत लेंथ के पहले चलते थे बहुत लंबे लंबे, अभी चल रहे हैं एंकल लेंथ में कि मतलब आपकी एंकल तक हो गए। क्योंकि क्या होता है ना बहुत लंबा पहन लो तो वो बिल्कुल नीचे एकदम गंदा हो जाता है। और अगर आपने जॉर्जेट का इतना लंबा बना लिया तो जॉर्जेट तो नीचे से पूरी ख़राब ही हो जाती है। तो इसलिए ये एंकल लेंथ में है। 37 लेंथ एंकल लेंथ में बिल्कुल तैयार, बहुत आराम से 2.20 सेंटीमीटर में बन भी जाएगा और बहुत अच्छा घेर आएगा। बिल्कुल आप इसी तरह बनाएं और फिर बताएं कि आपका जो स्कर्ट प्लाज़ो है वो कैसा बना। ठीक है ना। और ये देखिए नीचे की मैंने मोड़ भी कर दिया है और स्कर्ट बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब आप इसका घेर देखो, देख रहे हैं ना आप कितना सुंदर। आगे आगे का लगभग 3.5 मीटर का घेर है और इतना ही पीछे है लगभग 7 मीटर से थोड़ा कम, यानी 6.5 मीटर है। और देखिए उठाने के बाद आप देखिए जैसे पहन रखा है ये, है ना, तो कैसे आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल इसका घेर इक्वल आया है, कहीं कोई ऊंचा नीचा नहीं। और फ्रेंड्स बिल्कुल आप ऐसे ही ट्राई कीजिए और फिर कमेंट्स करके बताना कि आपका स्कर्ट प्लाज़ो कैसा बना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना